हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं बिग बी की उन फिल्मों की एक झलक जिनमें बिग बी ने लाजवाब अदाकारी के जौहर दिखाए। इससे पहले हमारा चैनल अमिताभ पर उनकी डबल रोल फिल्मों के बारे में एक दिलचस्प वीडियो पेश कर चुका है, जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया और हमें यकीन है इस बार भी बिग बी की इस मुनफरिद वीडियो को व्यूअर्स जरूर लाइक करेंगे। तो जानते हैं बिग बी की कुछ अछूती फिल्मों और किरदारों के बारे में। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो। बिग बी ने अव्वलीन कामयाबी जंजीर से हासिल कर ली थी। बाद अज़ा उन्होंने सन 73 में अपनी साथी अदाकारा जिया से शादी भी कर ली। जिया शोले में थी। इसी फिल्म से दरअसल बिग बी की सहर अंगेज और लाजवाल कामयाबियों का आगाज हुआ। शोले इब्तिदा में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार की फिल्म समझी जाती थी, मगर आज हाफ सेंचुरी बाद ये बिग बी की ऑथेंटिक मूवी मानी जाती है। जबकि खुद बिग बी को अपनी जिस फिल्म में अदाकारी अच्छी लगी वो दीवार है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता और मेरे पास माँ है जैसे डायलॉग आज भी मशहूर है। मुकद्दर का सिकंदर बिग बी की मोहब्बत और जज्बात के जज्बे से भरपूर मूवी थी, मगर ये अपने जमाने की करोड़ों कमाने वाली फिल्म भी थी। इस फिल्म में रेखा ने भी एक तवाइफ का रोल किया। रेखा कई फिल्मों में बिग बी के साथ देखी गई और कई साल तक बिग बी और रेखा का रोमांटिक स्कैंडल भी रहा। सिलसिला नामे फिल्म में ये कहानी किसी हद तक दिखाई भी गई। मजे की बात, जिया बच्चन और बिग बी इस फिल्म में मियां बीवी के रोल में ही होते हैं, जिनके दरमियान रेखा आ जाती है। गालिबन इस स्कैंडल का मकसद फिल्मी पब्लिसिटी ही था। इस फिल्म में रंग बरसे गाना बिग बी की आवाज में ही था, जबकि डॉन का गाना खई के पान बनारस वाला भी उन्होंने खुद गाया। और भी कुछ फिल्मों में बिग बी ने अपनी आवाज का जादू जगाया। डॉन का जिक्र हम डबल रोल फिल्मों के हवाले से पहले कर चुके हैं। दरअसल डॉन ने ही ऐसी फिल्मों के दरवाजे खोले जो स्मगलिंग, बॉस और गैंगस्टर की जिंदगी पर बनाई जाती थी। सन 85 में शराबी पेश की गई। बिग बी की मुसलसल कामयाबियों का तसलसल यही था। अब तो इतनी भी मैसर नहीं मैखाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। इन बोलों को आज 40 साल बाद भी याद किया जाता है। शराबी में बिग बी ने एक रियल शराबी का रंग भरा। अजीम अदाकारों में इनकी आवाज का दबंग और गूंजदार होना इजाफी खूबी माना जाता है। सन 92 की फिल्म खुदा गवाह में बिग बी ने एक अक्खड़ पठान का रोल निभाया। वो इस फिल्म में फन की बुलंदियों पर नजर आए। श्रीदेवी, डैनी और नाग अर्जुन भी खुदा गवाह का हिस्सा थे। संजय दत्त भी खुदा गवाह की कास्ट में शामिल थे, मगर कुछ वजूहात की बिना पर वो फिल्म ना कर सके। सन 94 के साल में बिग बी ने फ्रेंच कट दाढ़ी पहली बार रखी। वो 70 की दिहाई की इब्तिदा में भी कुछ फिल्मों में बूढ़े का किरदार कर चुके थे। ब्लैक में बिग बी ने रानी मुखर्जी के साथ जबरदस्त काम किया। एक फिल्म आंखें भी थी। अक्षय कुमार, पारेश रावल की ये फिल्म एक बैंक मैनेजर की जिद की कहानी थी जो अंधों से बैंक में डकैती करवाता है। 2006 में पेश की गई फैमिली हर लिहाज से सुपर थी। जदीद इंटरनेशनल डॉन से एक आम आदमी कैसे बदला ले पाता है, इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। बुढ़ा पागल हो गया है, भेजे में गोली उतार जैसे डायलॉग इस फिल्म का हिस्सा थे। पूरी मूवी में बिग बी छाए रहे। गो कि नई नस्ल के अदाकारों ने भी डट कर बिग बी का मुकाबला किया। सन 2001 के करीब 200 के करीब फिल्मों और हजारों इश्तिहारी फिल्मों में काम कर चुके बिग बी पिछले 22 सालों से केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति भी करते हैं। 2006 में जब बिग बी बीमार हुए थे तो कुछ अरसे के लिए किंग खान ने भी ये प्रोग्राम होस्ट किया, मगर केबीसी की असल पहचान, शान और जान अमिताभ बच्चन ही थे। जनरल नॉलेज के सवालों पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम 2024 के सीजन में काफी इजाफी खूबियों के साथ देखा जा रहा है। बिग बी को फिल्मी
اور غیر فلمی ایوارڈز اور اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ 83 سالہ بگ بی اب بھی اپنی عمر سے 20 سال کم لگتے ہیں، حالانکہ وہ پچھلی ہاف سینچری سے مقبول اور مشہور ہے۔ ایشیائی ملکوں میں جہاں انڈین فلمیں دیکھی جاتی ہیں، وہ کروڑوں لوگوں کے پسندیدہ فلم ایکٹر ہیں۔ وہ پچھلی کئی دہائیوں سے ہر زمانے میں فلمی شائقین میں پاپولر رہے۔ ہمارا چینل بگ بی کو ان کی اس لمبی کامیاب اننگ پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔